वेलकम टू एवरीवन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास का फ्लेमिंगो बुक का सेकंड लेसन लॉस्ट सफरिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वेयर द राइटर एनिस जंग हैज टोल्ड अस अबाउट द pitiable condition of the poor children who are living in slums and who have been deprived of their basic needs and schooling. राइटर एनिस जंग ने उन बच्चों का वर्णन किया है जो बच्चे बिल्कुल स्कूलिंग से और उनकी बेसिक नीड से वंचित हैं। राइटर ने यहां लॉस सफरिंग जो नाम है उसको भी बड़ा सोच करके एक टाइटल के रूप में फिक्स किया है। लॉस सफरिंग मीन्स खोया हुआ बसंत। खोया हुआ बसंत। बसंत मीन्स स्प्रिंग सीजन, जो बहुत अच्छा सीजन माना जाता है। फ्लावर्स का सीजन, फ्रूट्स का सीजन। इसी प्रकार से जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड इज आल्सो इक्वल टू स्प्रिंग। बचपन भी स्प्रिंग के अनुकूल होता है, उसके अनुसार होता है। जिस प्रकार से स्प्रिंग अनेकों प्रकार के फल देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, खुशियां देने वाला होता है, इसी प्रकार जो बचपन है, चाइल्डहुड है, वो भी हमें ढेर सारी खुशियां देने वाला होता है। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसका बसंत छीन लिया गया है, किसका बचपन छीन लिया गया है। इस लेसन में यहां राइटर ने दो कैरेक्टर शो किए हैं। वन इज साहिब आलम, सेकंड इज मुकेश। दो मेन कैरेक्टर हैं। एंड द राइटर हैज आल्सो डिवाइडेड दिस लेसन इनटू टू पार्ट्स। और इस लेसन को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में सीमापुरी अक्षेत्र को शो किया गया है, जो दिल्ली के साथ बसा हुआ है, जहां पर लोग बांग्लादेश से आए हैं। और दूसरा जहां मुकेश रहता है वह फिरोजाबाद है, जो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। सीमापुरी रैग पीकिंग के लिए और फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग के लिए। यहां राइटर एक और बात शो करना चाहता है जो हमारे देश के अंदर ना रहे, एक समस्या के रूप में, चाइल्ड लेबर। द राइटर हैज आल्सो शोन द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। छोटे छोटे बच्चों को जिनका टाइम स्कूलिंग का है, जिनका टाइम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का है, उन्हें काम करना पड़ता है छोटी छोटी डिंगी सेल्स के अंदर, डर्टी कंडीशन के अंदर। दे वर्क वेरी हार्ड। द राइटर हैज शोन फर्स्ट सीमापुरी, वेयर साहिब आलम लिव्स। साहिब आलम सीमापुरी में रहता है। इस बात का राइटर को कब पता चलता है? जब साहिब आलम अपनी पूरी रैग पीकर्स की टीम के साथ राइटर एनिस जंग से फर्स्ट टाइम मिलता है उनके आवास पर। राइटर उनसे क्वेश्चन करता है कि आप लोग कौन सा काम करते हैं, आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, और आपने शूज क्यों नहीं डाले हुए हैं। इन तीनों बातों का जवाब मिलता है। हम रैग पीकिंग का काम करते हैं, हम जूते इसलिए नहीं डालते, शूज इसलिए नहीं डालते, इट इज अ ट्रेडिशन अमंग अस, एक परंपरा है हमारे बीच में। एंड सेकेंडली वी हैव नो मनी टू परचेज देम, हमारे पास पैसा भी नहीं इनको खरीदने के लिए। तीसरे क्वेश्चन का जवाब कि हम स्कूल क्यों नहीं आते हैं, कहता कि हमारे क्षेत्र में, एरिया में स्कूल है ही नहीं। राइटर बताती है, एक प्रॉमिस भी करती है
कि अगर मैं बना दूं स्कूल तो क्या आप लोग आ जाओगे मेरे स्कूल में? साहिब की टीम एकदम से हाँ बोलती है। और अभी तक राइटर साहिब आलम के नाम के बारे में भी परिचित नहीं है। उनसे पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है? साहिब आलम। बड़ा सरप्राइज होता है राइटर को कि यू हैव द नेम आफ्टर द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ यूनिवर्सल लॉर्ड Vishnu, but it is an irony that he used to do the work of rag pickings. बड़ी विडंबना की बात है, एक ब्रह्मांड का स्वामी होकर के और वो कचरे बीनता है, कचरे बीनने का काम करता है। दूसरी मुलाकात बहुत जल्दी होती है राइटर के साथ साहिब आलम की टीम की, और वो पूछते हैं कि मैडम आपका स्कूल तैयार हो गया है। राइटर फील्स वेरी एम्ब्रेस्ड कि लोग तो इनके साथ झूठे प्रॉमिस करते हैं, एक झूठा प्रॉमिस मैंने भी कर दिया। दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, इसी प्रकार से मुलाकातें बढ़ती रहती हैं। राइटर एक बार फिर मिलती है। इस बार साहिब आलम एक क्लब के गेट के आगे रुका हुआ है। राइटर पूछते कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कहता है कि आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं क्लब के अंदर। कहती खेल क्यों रहे हो? कहता है कि वो बच्चे जो बच्चे अमीर परिवारों से बिलोंग करें अभी वो खेल रहे हैं, जब वो चले जाएंगे तब मैं वहां जाकर के खेलूंगा। दिस इज ऑल्सो द आयरनिकल पॉइंट। एक मुलाकात फिर होती है राइटर की। कब? जब साहिब आलम अपने सिर पर एक बॉक्स लिए हुए, हाथ में चाय की केतली लिए हुए। राइटर पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? अब तुम क्या कर रहे हो? आजकल कैसे समय व्यतीत कर रहे हो? साहिब बताता है कि मैंने टी स्टॉल ज्वाइन कर लिया है, मुझे 800 रुपीज और 2 टाइम का 2 वक्त का भोजन भी मिल रहा है। But I am not satisfied there because I am not the master of my own wills. अब मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा हूं। बड़ी विचित्र बात है। राइटर की मुलाकात साहिब के माँ बाप से भी होती है। वहां देखता है राइटर की कितनी बैड कंडीशन, डर्टी कंडीशन में वे लोग रहते हैं। फॉर देम garbage is gold, but it is only a magic for the children. बड़ी डर्टी कंडीशन है। उनके निर्वाह का साधन है रैग पिकिंग, शॉर्ट्स ऑफ डेली ब्रेड है। और जब राइटर साहिब की माँ से बात करती कि आप कहां से आए हैं, तो पता चलता है कि हम ढाका से आए हैं, बांग्लादेश की कैपिटल है। देखिए वहां से क्यों आ गए? कहता है हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी वहां, लेकिन उसका क्या फायदा, जो हमारा पेट नहीं भर सकती। कभी फ्लड आ जाता है, कभी दूसरी प्राकृतिक आपदा वहां आ जाती है, तो इसीलिए हम यहां आकर के बसे हैं और रैग पिकिंग का काम करते हैं। दूसरे सीन में, दूसरे पार्ट को मुकेश रिप्रेजेंट करता है, जो फिरोजाबाद में रहता है। एंड फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। प्रत्येक परिवार वहां एंगेज है चूड़ी बनाने में। राइटर की मुलाकात होती है मुकेश से। मुकेश अपने घर पर लेकर के जाता है राइटर को। एंड व्हेन द राइटर वाज गोइंग देयर, ही नोटिस्ड ए लॉट ऑफ पॉइंट्स जस्ट रिलेटेड टू देयर पुअर कंडीशन। गलियों में प्रॉपर पानी की निकासी नहीं है, लोग वहीं काम करते हैं, उसी जगह पे रहते हैं। घर पर जब मुकेश के पहुंच जाता है राइटर, क्या देखते हैं? थोड़ी सी जगह में उसकी भाभी खाना बना रही है, वहीं पे वो बैठे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं।
एक छोटी सी लड़की सविता छोटे छोटे पीसेस को लेकर के सोल्डरिंग कर रही। शी वॉज मेकिंग बेंगल्स बट शी डज नॉट इवन नो अबाउट द chastity of bangles. She does not have the proper knowledge and meaning of bangles. उसको ये भी नहीं पता है कि ये किस बात का प्रतीक है, चूड़ियां। मुकेश की दादी से बात होती है। Who tells that her uncle, his uncle, Mukesh grandfather, has told me only to do work that is known as karma. कर्म करो। यहां भी एक आयरनिकल स्टेटमेंट शो करता है राइटर, जब राइटर की दादी बोलती हैं कि बड़े दुख की बात है कि कर्म करना सिखाया है मुकेश के दादा ने, और उस कर्म के करने में अपने आंखों को की ज्योति लाइट चली गई है, वो ब्लाइंड हो गया है और उसके अंदर अनेकों बीमारियां आ गई हैं। और दुख की बात है कि आज तक 2 टाइम का पेट भर कर भी खाना नहीं खाया है। बट मुकेश वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। हिज व्यूज आर डिफरेंट टू हिज फैमिली। पूरे परिवार से अलग विचार है उसके। ही वांट टू फिक्स अ गैरेज and want to do the work of a mechanic. एक मैकेनिक का काम करना चाहता मुकेश। क्या वो अपने सपने को साकार कर सकता है? कैसे कर सकता है? The writer has told us about the 2 condition of 2 boys who want to do something डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली। यहां राइटर शो करना चाहता है कि इन बच्चों को भी सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, इन्हें भी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए, इनको भी पूरे अवसर मिलने चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी हेल्प बाय गवर्नमेंट एंड अदर सोर्सेस। दे शुड बी गिवन टाइमली हेल्प। और चाइल्ड लेबर जो हमारे देश के अंदर एक बुराई के रूप में पनपती है, इसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप एक बार बुक से इस लेसन की रीडिंग लीजिए और हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलरली जो लेसन प्लान हमारा होता है, जो हमारा स्टडी मटेरियल हम अपलोड करते हैं, वो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।